हेलो दोस्तों, क्या आप 19 ऊँट का आधा हिस्सा कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। 19 ऊँट का एक चौथाई कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, नहीं हो सकता है। तो कैसे करेंगे 19 ऊँट का बंटवारा, कैसे करेंगे? चलिए आपको बताते हैं 19 ऊँट का बंटवारा कैसे हुआ। राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक ज़मींदार थे। ज़मींदार के पास 19 ऊँट थे। तो एक दिन ज़मींदार की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी वसीयत जो है, वसीयतनामा खोला जाता है और उसको पढ़ा जाता है। उसमें लिखा होता है कि मेरा जो 19 ऊँट है उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे को दे दिया जाए और 19 ऊँट का एक चौथाई हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए और 5वां हिस्सा नौकर को दे दिया जाए। तो सभी ने इसको पढ़ा, गांव वाले भी आए, सभी सुने, लेकिन 19 ऊँट का आधा हिस्सा कैसे करेंगे? 19 ऊँट का आधा हिस्सा तो नहीं हो सकता। तो फिर एक ऊँट को काटना पड़ेगा, लेकिन एक ऊँट काटेंगे तो एक ऊँट तो मर जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ऊँट को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर एक चौथाई कैसे करेंगे 19 ऊँट का? वो भी नहीं हो सकता है। तो सब बहुत परेशान थे, ये कैसे वसीयतनामा है, इसमें क्या लिखा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए दूसरे गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। वो बहुत चालाक थे, उनको बुलाया गया कि कुछ करिए, कैसे बंटवारा होगा। तो वो जो आदमी थे, बुद्धिमान आदमी, वो एक ऊँट पर बैठ के आए, चढ़ के आए, एक ऊँट चढ़ के आए और आके पहुँचे। क्या क्या हुआ पूछे, तो सभी ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो इसका सल्यूशन क्या होगा आप बताइए। तो उन्होंने सारी बात सुनने के बाद बोले ठीक है, मेरे पास एक ऊँट है, आप इसको उसमें मिला दो और इसका बंटवारा कर दो। तो सभी ने बोले जो वसीयत लिख के गए थे, वो तो जो लिख के गए थे तो लिख के गए थे, ठीक है, और ये दूसरे भी आए, ये अपना ऊँट ही दे रहे कि अब मेरा भी ऊँट ले लो, इसको बंटवारा कर दो, कैसे इंसान है। तो फिर सब लोग सोचे ठीक है, जब अपने से ही दे रहे हैं तो इसका भी बंटवारा कर देते हैं, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, बंटवारा हो जाए। तो फिर वो बंटवारा करना शुरू किए। तो 19 और उनका ऊँट मिला के कितना हुआ, 20 ऊँट हो गए। ठीक है, तो 20 ऊँट में से आधा हिस्सा किसको देना था, उनके लड़के को, ज़मींदार के लड़के को। तो आधा हिस्सा 20 ऊँट का आधा हिस्सा हुआ 10 ऊँट, 10 ऊँट उनके लड़के को दे दिए। फिर जितने ऊँट थे उतने ऊँट में से एक चौथाई उनकी लड़की को देना था। तो 20 ऊँट का एक चौथाई कितना हुआ, 5 ऊँट। तो 5 ऊँट उनके लड़की को दे दिया गया और पाँचवा हिस्सा उनके नौकर को देना था। तो 20 ऊँट का 5वां हिस्सा कितना हुआ, 4। तो 4 ऊँट उनके नौकर को दे दिया गया। तो टोटल कितने ऊँट हुए, लड़के को 10 ऊँट, लड़की को 5 ऊँट और नौकर को 4 ऊँट। 10 + 5 + 4 कितना हुआ, टोटल 19 हुआ ना, 19 हो गया ना। अभी एक ऊँट बच गया, तो वो जो आए थे, जो बुद्धिमान व्यक्ति, वो बोले अभी एक ऊँट बचा है, वो मेरा ही है, मैं अपना ऊँट ले जाता हूँ। तो वो अपना ऊँट ले गए और बंटवारा भी खुशी खुशी हो गया। तो इसी को बोलते हैं बुद्धिमानी। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, हल निकाल ही लेते हैं। तो कैसा लगा आपको स्टोरी? छोटा सा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने आपको बताया। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय जगन्नाथ।